कभी कभी समय के परिवर्तन से शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो ये साधु संत महात्मा लोग होते हैं ना, अगर हम सच्चे मन से इनकी सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये प्रसन्न भी हो जाते हैं और हमें वरदान दे देते हैं। और अगर इनके कार्य में कोई बाधा आ जाए, इनको क्रोध आ जाए, तो ये श्राप देने में भी सक्षम होते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो ये साधु संत थे, वो तप के बल पे वरदान और श्राप देने में बहुत ही माहिर थे। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुना रही हूँ। अत्रि मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ही दुर्वासा मुनि के रूप में उनके घर जन्म लिया। तब जो है वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, क्योंकि भगवान शंकर रुद्र अवतार में आए, क्योंकि रुद्र रूप जो है वो क्रोध का ही अवतार है। तो दुर्वासा मुनि की कहानियां आपने अनेक सुनी है। उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, थोड़ा सा भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हुआ नहीं और उनको क्रोध आया नहीं। एक बार जो है वो घूम रहे थे और बोल रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मैं दुर्वासा हूँ, मुझे रहने को स्थान चाहिए, निवास स्थान चाहिए, लेकिन अगर मेरी इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य हुआ तो मुझे क्रोध आ जाएगा। तो ये सोचकर कि ये क्रोधी स्वभाव के है, किसी ने भी उन्हें रहने की जगह नहीं दी। वो तीनों लोकों में घूमे, अंत में वो द्वारका जी में आ गए। वहां भगवान कृष्ण जो सबके आश्रयदाता है, उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ ठहरो। तो दुर्वासा मुनि उनके घर ठहर गए। अब क्या है, वो नित्य जो है नई अलग अलग क्रियाएं करने लगे। कभी तो 100 लोगों का भोजन एक ही समय में खा जाते, और कभी छोटे बच्चे की तरह थोड़ा सा भोजन लेते, कभी सारा सारा दिन बाहर घूमते रहते और आधी रात को आके कहते मुझे भोजन दो। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, उनके अपने ही भवन के अंदर जो है आग लगा दी और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास आए। कहा कि जल्दी से जो है मुझे खीर बना कर दो। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को आदेश दिया कि इनके लिए खीर जो है लाई जाए। तो रुक्मिणी जी जो है सोने के कटोरे के अंदर खीर लेकर आ गई। उन्होंने थोड़ी सी खीर तो खाई और बाकी अपनी झूठी खीर जो है भगवान कृष्ण को देकर बोले कि तुम जो है अपने सारे शरीर पर इसको पोत लो। भगवान कृष्ण ने पोत ली और उन्होंने कहा कि रुक्मिणी को भी बोलो, वो भी अपने सारे शरीर में पोत लेगी। रुक्मिणी ने भी पोत ली। अगले दिन क्या किया, दुर्वासा मुनि ने अपना रथ सजवाया और घोड़ों की जगह रुक्मिणी को कहा कि इसे जो है रथ के आगे जोत दिया जाए। रुक्मिणी को जोत दिया गया। अब जैसे सारथी घोड़ों को चाबुक मारता है, वैसे दुर्वासा मुनि रुक्मिणी को चाबुक मारने लगे। अब बेचारी क्या करती, लोगों ने भी देखा वो जा रहे हैं लेकर, बेचारी निढाल हो गई, थक गई, वो गिर गई, क्योंकि लोग भी बोल नहीं सकते थे कि कहीं श्राप ना दे दे। जब वो गिर गई तब दुर्वासा मुनि रथ को छोड़ के भाग गए। उनके पीछे पीछे भगवान कृष्ण दौड़े और कहा कि रुको रुको भगवान, आप नाराज मत हो, आप नाराज मत हो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको क्या चाहिए। ऐसे दौड़ते दौड़ते जो बहुत दूर पहुंच गए, तब दुर्वासा मुनि रुक गए। तब दुर्वासा मुनि ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, लेकिन तुमने क्रोध नहीं किया, तुमने क्रोध को जीत लिया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद नहीं सकेगा। तुम इतने बलवान और ताकतवर हो, क्योंकि तुमने मेरी झूठी खीर जो है अपने शरीर पर पोत ली थी, लेकिन तुमने पैर के तलवे पर वो खीर नहीं लगाई थी, इसलिए तुम्हारा पैर का तलवा कमजोर रहेगा। और रुक्मिणी जी ने भी अपने पूरे शरीर पे वो खीर पोती थी, इसलिए रुक्मिणी जी हमेशा ही युवा बनी रहेंगी। उनके शरीर की सुंदरता कभी कम नहीं होगी, उनकी कांति सदैव ऐसी ही रहेगी। ये कहकर दुर्वासा मुनि तो वहां से चले गए और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके द्वारका जी आ गए। तो इसी कारण भगवान का पूरा शरीर तो बलिष्ठ था, उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था, लेकिन उनका तलवा कमजोर था। इसलिए जब वो गोलोक पधारे, तब उनके तलवे पर ही केवट निवान चलाया था। तो हमें भी जो सच्चे साधु संत हैं, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान किस रूप में कैसे आ जाए ये हम जान नहीं सकते।
कैसी लगी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।